ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल, और ये मंथली लव राशिफल है जनवरी 2025 का। और इस जनवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं उनकी जो लव लाइफ है उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो किस प्रकार के आपको मिलेंगे। क्या इन रिजल्ट्स के मिलने से आप पूरी तरह से सेटिस्फाई रहेंगे या हो पाएंगे, या कहीं निराशा तो हाथ नहीं लगेगी। ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे आपके इस लव लाइफ को लेकर के, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशन में हैं, या फिर आप लव अफेयर में हैं, या फिर आप विवाहित ही क्यों ना हो। और अगर विवाहित हैं तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर आपका कहीं है तो उसको लेकर के भी ग्रहों का कितना सपोर्ट है आपको। और यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में साथियों, और आप ये चाहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए और अब आप अपने संबंधों का एक तरीके से दोबारा से उनके साथ स्थापित करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिवाइवल चाहते हैं अपने रिलेशनशिप का, तो कितनी संभावनाएं बनेंगी मजबूत एक तरीके से इस बात की संभावना होगी स्ट्रांगली। मैं इंडिकेशंस क्या मिलेंगी ग्रहों की, इसके आधार पर आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। हम जो भी बात आपसे करते हैं हमारे सामने चार्ट होता है। आप धनु लगन राशि के जातकों का चार्ट है, ग्रहों की स्थिति हमारे सामने है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मंगल जो है नीच अवस्था में बने हुए हैं और ये 21 जनवरी तक नीच अवस्था में ही रहेंगे 1 जनवरी से। और हम बात कर रहे हैं मंथली लव राशिफल जनवरी 2025 की। तो साथियों, मैं सिंगल जातकों की बात कर रहा हूं। तो जो सिंगल जातक हैं, सबसे पहले तो क्योंकि मंगल लॉर्ड हैं आपकी सोच के, आपके चार्ट में, और मंगल इस समय नीच अवस्था में है साथियों। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी सोच है, पहली बात तो ये कि वो थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन में रहेगी। कब तक रहेगी? 21 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बाद आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना आरंभ करेंगे। 21 जनवरी तक तो आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके ऊपर हावी रहेगी, आपके विचारों में, आपकी सोच में। कोई भी चीज़ आप जो भी सोचेंगे वो निगेटिव वे में सोचेंगे, नकारात्मक तरीके से। और जब व्यक्ति नकारात्मक होता है तो स्वास्थ्य में भी उसके कहीं ना कहीं कमी जरूर आती है। उसका सोच का जो प्रभाव है उसके सीधे हेल्थ पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर उसमें भी कुछ ना कुछ कमी के संकेत हैं और सोच भी आपकी निगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई। और सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने जीवन में अगर कभी भी कोई भी अच्छा रिजल्ट्स हम चाहते हैं हमारे जीवन में मिलें, तो उसके लिए हमें बहुत पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अपनी सोच पॉजिटिव नहीं करेंगे, तब तक हमारा एक्शन भी पॉजिटिव नहीं होगा। एक्शन पॉजिटिव नहीं होगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं होगा साथियों। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो सोच है वो नकारात्मक है और कुछ चीज़ों को लेकर के आपको निराशा भी हो सकती है। मान लीजिए कि जैसे कि आप सिंगल हैं और आप अपना किसी मित्र को पसंद कर रहे हैं, और उस मित्र को आपने पसंद तो किया, चाहते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मान लीजिए अचानक उनसे आपकी कोई बातचीत हुई या आपको उनके विषय में कुछ सुनने को मिल गया, आपने एकदम अपना जो सोच है वो बदल दिया उनके विषय में। अगर कहीं से कुछ सुनने को भी मिल गया आपके मित्र के विषय में और आपने उस पर यकीन करके आपकी सोच बदल गई, एकदम नेगेटिव हो गई, इसी के चांसेस ज़्यादा हैं। मंगल है नीच अवस्था में है तो आपकी सोच को वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चलाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ माहौल बनाएंगे, वातावरण, कि आपकी सोच नेगेटिव हो। और आपको कहीं से अगर अपने मित्र के विषय में किसी ने कुछ गलत उल्टा सीधा अगर आपके कानों में डाल दिया, बस आपकी सोच उसी समय बदल जानी है, नेगेटिव हो जाएगी अपने उस मित्र को लेकर के। तो यहाँ हालात कुछ इस प्रकार के हैं। मैंने तो जस्ट एक एग्जाम्पल दी है छोटी सी, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय भी दूंगा मैं आपको, क्योंकि हालांकि लव राशि फल की बात जब हम करते हैं उपाय देते नहीं हैं, लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति इतनी नाजुक और कमज़ोर हो तो वहाँ पर उपाय भी देना बनता है। और उपाय जातकों को करना भी चाहिए अगर उनको रिजल्ट्स चाहिए अपने अनुसार। तो पॉजिटिव सोच के लिए बहुत ज़रूरी है और रिजल्ट्स के लिए कि आप उपाय करें, वो मैं आपको दूंगा। तो साथियों, 21 तारीख के बाद आपकी सोच बदलेगी, पॉजिटिव होगी धीरे धीरे। और जैसे जैसे सोच पॉजिटिव होगी आपकी, वैसे ही आप कुछ अच्छी चीज़ें सोचेंगे, कुछ अच्छे स्टेप भी लेंगे अपने मित्र के प्रति। और मित्र का तो देखिए, जहाँ तक मित्र की बात है, मैं यही कहूँगा इस जनवरी 2025 में
मित्र की तरफ से मित्र में कोई कमी, ग्रहों के आधार पर ये बात मैं कह पा रहा हूँ। शुक्र जो है आपके मित्र के घर के लॉर्ड हैं और वो बैठेंगे शनि देव के साथ, अपने परम मित्र के साथ। तो वहाँ पर बैठ करके उनको मित्र, अपने मित्र ग्रह के साथ बैठे, तो मित्रता का तो आपको भरपूर सहयोग आपको मिलेगा आपके मित्र की ओर से। वहाँ से कमी नहीं है, कमी आप ही के अंदर है। आपको अपनी इस कमी को दूर करना है। और कमी क्यों है? मंगल नीच के हैं। तो ये 21 जनवरी के बाद चीज़ें बदलनी शुरू होंगी, धीरे धीरे रिजल्ट्स थोड़े आने शुरू होंगे, तब उसमें आपको थोड़ी सक्सेस और कामयाबी मिल सकती है। और यहाँ पर मैं एक बात और भी आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आप उनके घर के मेंबर से भी उनका कंसेंट लेना चाहेंगे, वो भी आसानी से मिल जाएगा। तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि अगर आपको प्रपोज भी करना है तो 21 जनवरी के बाद ही प्रपोज करें। अगर आप अभी तक आपने उनको प्रपोज किया नहीं है तो 21 के बाद करेंगे तो आपको, यानी कि आपके सामने कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बात करते हैं कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या आपका कहीं रोमांस चल रहा है, अफेयर चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिसके साथ लिव इन रिलेशन में हैं या जिसके भी साथ आपका रोमांस चल रहा है, एक तो आप ज़रूरत से ज़्यादा उनके साथ एग्रेसिव ना हो। अगर आप उनके साथ एग्रेसिव होते हैं तो ये उनके साथ एक तरीके से इनजस्टिस होगा आपकी तरफ से। इनजस्टिस कह रहा हूँ मैं, ये सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एक मित्र है, अगर वो आपको अपना मानता है, हर तरीके से आपके प्रति वो पूरा कमिटेड है, डेडिकेटेड है, और फिर भी अब आप किसी और चीज़ को लेकर के परेशान है, कहीं और का आपके ऊपर क्रोध है, इरिटेशन कहीं और की है, और सामने आपका मित्र आया, उससे आप मिलने गए, वहाँ का कहीं की इरिटेशन आपने मित्र के ऊपर आकर के निकाल दी जिसका कोई कसूर ही नहीं है। इस प्रकार के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं इस महीने। इसलिए मैं ये बात जोर दे करके आपसे कह रहा हूँ, विशेष तौर पे उन लोगों के लिए जो कि लिव इन रिलेशन में है और जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके लिए तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप अननेसेसरीली अपने एक इस अच्छी रिलेशनशिप टेंशन पैदा करने की कोशिश ना करें। और जब भी टेंशन होगी आपके कारण होगी, क्योंकि मंगल आपके नीच के बैठे हुए हैं, आपको वो कुछ इस तरीके के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं। तो उपाय आप भी करें जो मैं देने जा रहा हूँ इस राशिफल के अंत में। अगर उपायों को करेंगे तो काफ़ी चीज़ें नियंत्रण में रहेंगी, आपका एग्रेशन भी कंट्रोल में रहेगा, और कुछ भी आप उनके साथ बिहेवियर जो उल्टा सीधा करने की जो संभावना बन रही है उस वो भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो वो मित्र है वो आहत हो सकता है, हर्ट हो सकता है आपके बिहेवियर से। जो भी आपके मेलिफिक बिहेवियर होगा उसकी वजह से वो आहत हो सकता है और अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट होगी। तो इन चीज़ों को आपको देखना भी होगा और आपको अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार रखना है। हमने जो चीज़ें थी वो बता दी हैं, ग्रहों का क्या इशारा है, और उपाय भी आपको देंगे। तो अपनी तरफ से भी आपको इस बात का जनवरी के महीने में पूरी तरह से रखना है ध्यान। अब आगे बात करते हैं कि विवाहित जो हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, 4 जनवरी से लेकर के, मैं डेट दे रहा हूँ आप धनु राशि के जातकों को, 4 जनवरी से लेकर के और 24 जनवरी तक वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, सुखद रहेगा। 24 के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ा टेंशन, थोड़ा तनाव 31 तक रहने की संभावना है। अंत में बात करते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं धनु राशि के जातक, सेजिटेरियस असेंडेंट जो पर्सन्स हैं, भाई आपका उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे अपने मित्र के साथ, लेकिन कोई कारण ऐसा बना कि जिसके कारण आपके बीच में दूरियां हो गई, आप दूर होते चले गए और इतने दूर हो गए कि फिर कोई संबंध भी नहीं रहा किसी भी तरीके का, नो कॉन्टैक्ट ही हो गया। नो कॉन्टैक्ट का मतलब नो कॉन्टैक्ट, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। लेकिन अब क्योंकि लंबा समय हो गया है, कई बार ऐसा होता है, नो कॉन्टैक्ट होने के बाद काफ़ी समय निकल जाने के बाद दोबारा से फिर लोगों के दिमाग में वही चीज़ें आती हैं कि भाई क्या वो समय था, ये था, वो था, बहुत पुरानी बातें होती हैं दिमाग में घूमती हैं। तो उनको सोच करके वो सोचता है कि भाई मैं भी अपने उस मित्र के साथ, तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी सोच है। लेकिन देखिए, अब अगर आपने अपने मित्र को अप्रोच करना है उससे मिलने के लिए, आप उससे मिलना चाहते हैं, उससे संबंध अपने बेहतर बनाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप का रिवाइवल चाहते हैं पहले जैसा, ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको उस मित्र के हिसाब से अपनी सोच रखनी पड़ेगी, अपनी सोच नहीं। अब अपनी सोच क्या कि आपको कुछ पुरानी बातें, अब मान लीजिए अगर उनके साथ आपका कुछ थोड़ा विवाद हुआ या कुछ कहा सुनी हुई और थोड़ी टेंशन हुई, तो अब आपको वही बातें याद आ गई, वही सारी नेगेटिव चीज़ें। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर आपको कह रहे हैं, क्योंकि ग्रह ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आपके केस में इस जनवरी के महीने में,
और ये 21 जनवरी तक ज़्यादा है कि आपको वही पुरानी बातें कुछ ऐसी याद आएंगी, अच्छी भी बातें होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, वो सारी गलत बातें याद आकर के और आपका दिमाग जो है एकदम अपसेट हो जाएगा कि नहीं, वैसा भी हुआ था मेरे साथ, तो उन्होंने ये भी बोला था, तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता है, और मैं अगर मिलूंगा भी तो मैं तो अभी पहले वही बातें क्लियर करूंगा और उन्हीं बातों के लिए उसको शर्मिंदा करूंगा। तो ये जो है चीज़ें, फिर ऐसे तो रिवाइवल कभी नहीं होगा। अब आपको सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, पुरानी बातों को भुलाना है, और पुरानी भी वो बातें जो नेगेटिव हुई हैं सारी, चाहे वो आपकी तरफ से हुई या उनकी तरफ से हुई, अगर ऐसा है तो मतलब यहाँ पर सारा घूम करके मामला एक ही जगह आकर के रुकता है, और वो ये है कि सबसे पहले आप जब किसी से अपना रिवाइवल चाहते हैं दिल से, तो पहले बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सोच अच्छी रखिए, सोच अच्छी रखेंगे, सोच अच्छी रख उनके प्रति पूरे ईमानदारी के साथ अपनी सोच को रखते हुए आप उनको अप्रोच करिए, और जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप बिल्कुल ना लें। अगर आपने कोई भी गलत स्टेप लिया तो उसका नुकसान भी आप ही को ही होगा, किसी दूसरे को तो नहीं होगा। तो ये चीज़ों का बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको अपने मित्र की भी कुछ प्रॉब्लम समझ करके, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, ये चीज़ें समझ करके ही आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में आप कोई ऐसा एक्शन ना लें, उनसे मिलने के लिए आप कोशिश ना करें, अप्रोच ना करें उन्हें, तो अच्छा रहेगा। अगर आप 21 तारीख के बाद से थोड़ा सा कुछ ऐसी कोशिश करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को मैं डेट दे रहा हूँ, और अब उपाय भी आपको देंगे। उपाय आपको क्या करने हैं, सभी को, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशन में हैं, या रोमांस आपका चल रहा है, या आप कोई भी हैं आप, या आप विवाहित भी क्यों ना हो, क्योंकि विवाहित जो लोग हैं, आपका मैंने कहा था 24 तारीख तक, लेकिन 24 के बाद से लेकर महीने के अंत तक थोड़ी तनाव और टेंशन भी है। तो मंगल का उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं सभी करिएगा, लेकर के सिंगल जातकों से, और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक के लोग हैं सभी इस उपाय को करेंगे तो उनको सभी को उसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। उपाय क्या करना है आपको, बहुत सरल और आसान उपाय दे रहे हैं। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ तो नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए, और प्रत्येक मंगलवार गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चढ़ाएं, वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं पर बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तब तो सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी, लेकिन उसका उच्चारण सही होना चाहिए मंगल स्तोत्र में जो भी आप करेंगे। नहीं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक और हनुमान जी की आरती, ये हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें प्रत्येक मंगलवार। अगर आप बंदरों को गुड़ चना खिलाते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं गुड़ चने का, और वहीं जा कर के बैठ के मंगलवार के दिन अगर लाल वस्त्र पहन लेंगे तो और भी अच्छा। और नियमित रूप से 1 चुटकी लाल चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान कीजिए, लाल चंदन अपने माथे पर लगाइए। तो साथियों, ये उपाय आपको करने हैं, इनके करने से बहुत अच्छी राहत मिलेगी आप लोगों को जो धनु लगन राशि के जातक हैं। और 21 तारीख तक तो सभी को करने हैं, और 21 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो विवाहित लोग हैं वो करें इस उपाय को। तो साथियों, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और कुछ सोच भी अच्छी रहेगी, और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब आप तक पहुंच सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा का समापन करेंगे, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।